चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी बात करेंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो भी एमटीएस 2023 का जितना शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। बनाने का तरीका ये है कि थोड़ा सा पहले टाइम देंगे, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, इस तरीके से उस टाइम में बनाना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। हाँ, एकदम बनाना है क्वेश्चन। टाइम केवल 45 सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश करना है, कोशिश करने से एकदम बनेगा। चलिए कोशिश जरूर कीजिए, गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। सबसे पहला बात, जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन दे, बोर्डमास रूल एकदम याद होना चाहिए। बोर्डमास मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर में काम करना है। उसके बाद ऑफ, इसका मतलब पहले ऑफ का काम करना है। ऑफ का बेसिक सा मतलब क्या होता है? गुना, मल्टीप्लाई। बहुत अच्छा, मतलब ये स्पेशली क्या है? मल्टीप्लाई है। 13 को डिवाइड करना है 13 इंटू 13 से, और प्लस कितना करना है? 13, ये कहा गया। होल डिवाइडेड बाई, 13 को डिवाइड करना है पहले 13 से, तो 13 गुना 13, सॉरी डिवाइड 1, गुना कितना? 13, और प्लस फिर से कितना? 13, डिवाइडेड बाई 1। ये बड़ा टर्म हुआ, हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, एक 13 से ये कैंसिल हो गया। अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो नीचे 13 आया, 13 गुना 13 169, और 1 वहां था, यहाँ 170, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा? 13 और 13 26, बटा कितना? 1। बस सोल्व हो गया। 170 बटा 13 गुना 1 ऊपर और 26 कहाँ? नीचे। 2 से कैंसिल हुआ 85 बार में, और 2 से 13 बार में। आंसर आया ऊपर में 85, और 13 गुना 13 169। कैलकुलेशन एकदम आसान था, है ना? यही ऑप्शन था, सही बना है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत है? नहीं, ओके। लिख लेना है जल्दी, बहुत भारी नहीं है, है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, और ये भी हम लोग सारा क्वेश्चन लगभग लगभग कर रहे हैं जो आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएं फिर से। ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, 30 सेकंड का टाइम, थोड़ा सा कोशिश करना है जल्दी करने का। एग्जाम में जब भी बनाते हैं तो ये काम नहीं करते हैं कि हम क्वेश्चन को उतारें, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं उतारना है, सीधे सीधे सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन सब भेज देंगे टेलीग्राम में सब पे, ठीक है। हाँ, हाँ, कोशिश जरूर करना है, गलती बने सही बने ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोशिश कीजिएगा, एकदम ठीक रहेगा। कैलकुलेशन बड़ा नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शन में जोड़ घटाव दे, ब्रैकेट है मतलब ब्रैकेट के अंदर का काम करना है।
अगर मेरे पास कहा कि 2 कंप्लीट 3/5 है, तो इसका साफ साफ मतलब है 2 प्लस 3/5 है, यही ना। बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि जब भी हमको ऐसा काम करना होगा, हम कंप्लीट से कंप्लीट को घटाएंगे। तो 16 से 12 गया, क्या कंप्लीट में 4 बचा। अब फ्रैक्शन, यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 हो जाता तो आसान हो जाता। तो किससे गुना करना है, 3 से। बहुत बढ़िया। तो ये 3 दूना का 6 है, 6 में से 1 गया, क्या 5 बचेगा। ये आया 5/15। 5 से कट भी गया, कितना बार में, 3 बार में। डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, तो जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई, हाँ तो कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कट भी सकता है। चलिए, तो 81, 3 से 1 बार में 3 और 4 7, 8 तिया 24, डिवाइडेड बाई कितना, 81 करते हैं। 3 चौका 12 और 1 13/3 है, डिवाइड मल्टीप्लाई में तो 81 ऊपर और 247 नीचे, हो गया कैंसिल। बस 3 से कटा कितना बार में, 27 बार में। क्या 13 से ये कटेगा, श्योर कटना चाहिए क्योंकि आंसर में नीचे इतना है ही नहीं, इसका मतलब श्योर कटेगा, ठीक है। तो 13 से 1 बार में 13, 11 बचा 117, 13 9 117। ऊपर में क्या बचा हुआ है, केवल 27/19 है ना। तो 19 से 1 बार में 19, कितना बचा 8 बटा कितना 19, 1 कंप्लीट 8/19, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन ऐसा हमें बड़ा नहीं होना चाहिए, आसान सा चीज है ये, फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ। चलिए ठीक है। अगला है ना, नेक्स्ट आसान क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं टाइम, 30 सेकंड का, 30 सेकंड बस, कोशिश कीजिए जल्दी से। हाँ, ऑफ का मतलब गुना है ना। कोशिश जरूर करना है कि थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन बने, ठीक है। हो गया, देखें, बोलिए। क्या सबसे पहले ऑफ में, ऑफ मतलब अगर ये गुना है तो क्या ये 3 से 3 कट जाएगा। यहां भी ऑफ का मतलब गुना, तो ये भी कट गया। अब पूरा ब्रैकेट आसान हो गया। नीचे का एलसीएम कितना है, 4, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, 5 और 1 कितना, 6, मल्टीप्लाई बाई 6 चौका 24, यही है ना। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6, एकदम आसान सा आंसर था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, सोचना यही है कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने में 20 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा एकदम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से देखें, कोशिश करना है थोड़ा सा स्पीड बनाने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ बड़ा तो नहीं है, इसके लिए भी वही 30 सेकंड अभी शुरुआत में, बाद में तो बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड में बनाइए।
हो गया। चलिए एक छोटा सा कंडीशन बताते हैं पहले, ठीक है। जब भी मेरे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए जिसमें ब्रैकेट ना दे, ठीक है ना, तो हम लोग वैसे क्वेश्चन को एक अलग कैटेगरी में बांटते हैं। कैटेगरी क्या होता है, तो प्लस और माइनस एक जैसा चीज होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड लगभग एक जैसा चीज होता है। तो प्लस वाला सिंस बाद में आता है इसलिए इसको अलग रखेंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो ये मेरा एक स्टेप हो जाएगा एक साथ करने का, प्लस के बाद यहाँ माइनस है तो ये स्टेप मेरा एक साथ हो जाएगा करने का। अगर ये चीज हो गया तो बड़ी आसानी से बन गया। अब ब्रैकेट में है कोई भी चीज तो पहले भाग उसके बाद गुना। 36 से 3 बार में 108 होता है, ठीक है। 3 गुना 4 क्या ये 12 बचा, प्लस यहाँ पहले डिवाइड, 4 को 0.5 से डिवाइड करना है, मतलब आधा से डिवाइड करना है। सोचा जा सकता है 4 में कितना आधा है, तो 8 पीस आधा है ना। जैसे 4 डिवाइडेड बाय 0.5, ये पॉइंट हटा 0 हो जाएगा, 5 अठे 40, तो ये कितना हुआ 8। 8 गुने 2.5 तो 20, 8 दूना का 16 और 8 का आधा 4, टोटल कितना है 20, और माइनस लास्ट में कितना है 10, हो गया। 20 और 12 32, 32 में से 10 गया, क्या बचेगा 22, केवल और केवल 22। है ना, एकदम आसान क्वेश्चन होता है ऐसा। कोशिश करना है इन सब चीजों को थोड़ा सा अलग अलग बांट लें तब करें, ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट। है ना, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है 4-9 को ही, है ना, बहुत भारी नहीं है, कोशिश किया जाएगा। बोला जा रहा है कि किसको सोल्व करेंगे ना तो इसमें से आंसर 0 आएगा, तो हमको बारी बारी से सोल्व करना होगा। क्लियर है, चलिए कोशिश कीजिए। 45 सेकंड बस। कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चन को लिखने के लिए नहीं, ठीक है, डायरेक्ट अगर हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। कोशिश करें देखने का। हाँ, क्या पहला आया, अंदर ब्रैकेट से शुरू करते हैं, बोलिए। 2 दूना का कितना, तो -4 है ना, माइनस में 4, तो कितना बचा -1। माइनस से गुना हुआ तो ये प्लस, 2 का 2 यही होगा, 2 और 1 कितना 3, कहाँ -3 हो जाएगा। -3 इधर क्या है, प्लस में 5 और 3 दूना का 6 हो जाएगा। 6 5 11, 11 से 3 गया, 0 नहीं होगा, मतलब ये आंसर नहीं है। क्लियर। दूसरा उसी तरह से 2 दूना का 4 में से 3 गया, -1 करेंगे तो -2 +1, -1 बचा, माइनस माइनस क्या हो गया +1, ये -5 है और 3 दूना का 6 है। 6 और 1 7, 7 में से भी 5 जाएगा, 2 बचेगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखें, 2 दूना का 4, फिर से वही चीज, 4 में से 3 गया -1, ये बचा -2 और 1, 2 में से 1 गया कितना -1, ये आया यहाँ पर -1, ये आया -5 और 3 दूना का 6, 6 में से 6 गया कट के 0, मतलब ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ लिखने का जरूरत नहीं है, भेज देंगे, एक बार फिर से बनाने का कोशिश जरूर करना है, ठीक है। ठीक, अगला, हाँ ये कोशिश करना है क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का अच्छा क्वेश्चन है, लाइन ब्रैकेट के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए बनाने का।
71, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, है ना। चलिए क्या करना है, सबसे पहले हाँ प्लस प्लस वाला को एक जगह देख लेना, ये प्लस है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग देखेंगे और ये अलग रहेगा, ठीक है। चलिए पहले लाइन के बारे में है, 8 में से 3 गया 5, क्या -5 है, -5 और -2 -7, 7 तिया कितना 21, कैसा में 21 +21, ठीक है। उसके पहले तो 71 इंटू माइनस है ही, 71 माइनस, ये निकल गया प्लस, इधर इधर भी वैसा ही 2 गुना 1, क्या प्लस में 2 हो गया, 2 और 5 7, 7 तिया कितना 21 हो जाएगा, ये -21 और +21 कट गया, आंसर क्या 71, 71, बहुत अच्छा, ठीक है। कोशिश करना है, एकदम बनेगा क्वेश्चन, है ना। चलिए दूसरा देखें, हाँ टाइम थोड़ा सा कोशिश करना है कि कम समय में बन जाए। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी कोशिश करना है कि 45 सेकंड से ज़्यादा टाइम ना लगे, कीजिए कोशिश। कैलकुलेशन हो सकता है, कैलकुलेशन से भागने से कुछ नहीं होगा, है ना, कोशिश करने से एकदम ठीक ठाक हो जाएगा सब। हो गया, अच्छा हो सकता है कोई हो, ठीक है ना, देखना शुरू करें। जब भी मेरे पास मल्टीप्लाई में हो तो इसका डायरेक्ट रूल नहीं मालूम होता है ना, तो कर देते हैं अलग अलग। क्या इसको हम 15 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/6 लिख सकते हैं, साथ में +6 कंप्लीट 1/3, ये प्लस में था 11 कंप्लीट 7/18 दैट इज x, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। 15 तिया 45 प्लस 15 को 1/6 से किए, 15 बटा कितना 6, 2/3 को 3 से किए तो कट गया, क्या केवल 2 बचा, और इसको इससे किए तो क्या हो गया 2 ऊपर में और 6 तिया कितना 18, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, +6 कंप्लीट 1/3 11 कंप्लीट 7/18 ये दिया हुआ है। कंप्लीट जितना चीज है उसको एक साथ लेते हैं, 45 और 2 47, 47, 47 और 6 53, 53, 53 से 11 माइनस करेंगे क्या होगा 42, 42, क्लियर है यहां तक। अब क्या बचा, बस फ्रैक्शन का चीज काट सकते हैं और नहीं तो सबको एक जैसे में बदल सकते हैं। 18 है सब जगह, 3 को 6 से गुना 18 हो गया, यहां भी 6 को 3 से गुना ये भी 18 हो गया, हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करना एकदम आसान है, बोलिए सबका एलसीएम कितना आया, नीचे 18, यहाँ 15 तिया 45 है ना, 45 प्लस 2 47, 47, 47 में 6 और जोड़ दिए 53, फिर से क्या 53 में 7 माइनस किए, 53 में 7 माइनस करेंगे 46, 46, बहुत बढ़िया,
हो जाएगा। 2 से कैंसिल किए 9 बार में, 2 से कितना 23 बार में। अगर हम इसको देख रहे हैं तो क्या 9 दूना 18 होगा, 18 और 5 23, 5/9, तो 42 कंप्लीट यहाँ, 2 कंप्लीट यहाँ, कितना हो गया 44 कंप्लीट 5/9। क्लियर है? तो बनाया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत भारी नहीं था ये भी, है ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट एकदम अच्छा क्वेश्चन, 20 सेकेंड के अंदर, ठीक है। ऐसे ही कोशिश करना है, लिखना नहीं है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन। हाँ थोड़ा मोड़ा शुरुआत में लिखना है, लिख लीजिए कुछ कुछ चीज, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन तो एकदम नहीं उतारना है। ठीक है, पहले जो इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता था ना, ठीक है, वो दूसरे तरीके से दिया जाता था। आ रहा है बात समझ में? बड़ा लंबा, जैसे इसी को लिखता तो कैसे, 2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस फिर से 2 होल डिवाइडेड बाई, इस तरह से 2 प्लस फिर से। आ रहा है बात समझ में? ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला होगा, वही चीज को शॉर्ट कर दिया है, सीधा सीधा एक लाइन में लिख दिया गया है। ठीक है, ऐसे रहता तो हम नीचे से स्टेप से आसानी से ऊपर बढ़ सकते थे, एक जैसा है तो। क्लियर है? चलिए देखते हैं, बोलिए। क्या 2/3 ये यही दिया हुआ है ना, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदले तो उल्टा हो जाएगा, तो नीचे 3 था तो 3 ऊपर, 3 दूना 6 और 2 कितना 8, गुना कितना है 2, 2 से कितना बार में 4 बार में, साथ में प्लस में क्या है 2। ठीक है, डिवाइड, डिवाइड करने का मतलब जैसे ही गुना किए इसके बारे में उल्टा हो जाएगा, क्या है तो 4 नीचे है 4 ऊपर, 4 दूना 8 और 3 कितना 11 नीचे। ठीक है, ये लिख दिया गया है। यहाँ पर 2 और प्लस में कितना है 2। आ रहा है समझ में? ये डिवाइड तक है, इसके पहले 2 यहाँ है और 2 ये प्लस वाला है, यही है ना। पहला तो 4 दूना का कितना 8, डिवाइड है 2 गुना, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 11 दूना 22, 22 और 8 कितना 30, तो क्या 11 ऊपर और 30 नीचे, 2 से 15 बार में, आंसर आया 11/15 है, बिल्कुल। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, कुछ और नहीं है ना। हाँ, जैसे कहाँ तक लिखे थे ये, पहला 2 डिवाइड, फिर से 2 डिवाइड, है ना, फिर 2 आ रहा है यहाँ पर, इस तरीके से 2 डिवाइड, फिर 2 इस तरीके से डिवाइड करके और प्लस करके जो भी है 3 डिवाइडेड में, है ना। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, हाँ बहुत बड़ा चीज नहीं है, तो इससे ज्यादा आसान है कि हम उस तरीके से बनाएंगे, सीधा सीधा दिया हुआ है तो, है ना। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट, कोशिश जरूर करना है फिर से बनाने का। चलिए बनाइए, एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करना है 15 सेकंड में ये बन जाए। क्या 1/9 हो सकता है? चलिए देखते हैं एक बार, है ना। बोलिए, बोर्डमास रूल के अनुसार ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, मतलब डिवाइड से शुरू करना है। इतना इसको सेम से डिवाइड तो पूरा 1, बचा क्या ऊपर में, केवल 1/3। क्लियर है? ये क्या है 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3, कैंसिल हो गया क्या, प्लस माइनस, बचा 1/3, ये भी कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया,
केवल एक, ठीक है, केवल एक आंसर होगा, है ना। तो सोचा जा सकता है कि ये कितना समय का क्वेश्चन था, ठीक है। पहले क्या काम करना है, डिवाइड को डिवाइड कीजिए सेम चीज से, तो एक ये पूरा खत्म गुना 1/3, ये माइनस प्लस कट गया 1/3, ऊपर नीचे फिर से कैंसिल हो गया। 1/3 इंटू 9/1, हाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि बोडमास रूल कहता है कि पहले हमको डिवाइड करना है देन मल्टीप्लाई ना। हम यहाँ पर क्या किए, पहले मल्टीप्लाई कर दिए, तब ना 1 गुना 1 1 और ये 3 गुना 3 9 हो गया, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई नहीं, पहले क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखें। चलिए बड़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समझना है ना, थोड़ा सा। जब भी क्वेश्चन में प्लस माइनस डिवाइड सब कुछ आना शुरू हो तो कोशिश यही करते हैं कि प्लस वाला माइनस वाले को एक साथ लें, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस है फिर यहाँ प्लस है तो ये एक साथ काम होगा, ये अलग काम होगा। डिवाइड यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, ये प्लस अलग है, ये डिवाइड यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इस तरीके से अगर ब्रैकेट बांध करके करेंगे तो समय कम लगेगा, है ना। देखते हैं क्या होता है। पहला तो 45 रहेगा, माइनस 22 को 2 से किए डिवाइड 11, प्लस कितना है 12, प्लस 70 को 35 से किए तो 35 दूना का 70, प्लस 0.8 को 0.4 से किए, ये करना बहुत अच्छा है, 2 होगा, हाँ बिल्कुल 0.2 होगा, है ना। लिख सकते हैं 0.4 और 0.8, यही डिवाइड करना था हम लोग को। पॉइंट हटा दिए, 4 से कटा 2 बार में क्या आया, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, हाँ समझ में आ रहा है, क्या होगा उसकी जगह पे 0.5, बहुत अच्छा। चलिए 0.5 ये, प्लस 1.5 को 3 से कर रहे हैं तो कितना आएगा, ये भी 0.5, और लास्ट में कितना है +1, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। बोलिए 45 और 12 कितना हो जाएगा, 57। चलिए जल्दी, है ना, 57 यहां हो गया, 57 और 2 59, 59 और देखिए एक ये भी है 60 और 1 61 ना, 61 माइनस कितना 11, कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा नहीं ठीक है आ गया, घटाएंगे तो कितना आएगा 50, है तो, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इस तरीके से बांट के करने से थोड़ा सा कम समय में हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखें। हाँ दिख रहा है, चलिए कोशिश जरूर कीजिए बनाने का, है ना। सब जगह क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ यही सब चीज में है, ठीक है, सब एक साथ बनेगा। ज्यादा नहीं, 20 से 25 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है पीछे से, चलिए थोड़ा छोटा, चलिए अगर हम नॉर्मली देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहला रूल होता है बोडमास होता है। तो बोडमास के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए, तो बोडमास में ब्रैकेट, अपने क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट नहीं है, देयर आफ्टर क्या ऑफ, ऑफ है दिखा हुआ कुछ कुछ जगह पर, एक जगह 3 ऑफ
5 है ये, है ना? हाँ, तो 3 का गुना 5 के साथ क्या हो गया? 15। ठीक है, 15। 15 को डिवाइड किए 15 से, ये पूरा पूरा कितना हो गया? 1। क्यों घिसक रहा है? हाँ, ये क्या हो गया? 1 यहां तक, है ना? 1 इंटू 4 प्लस में है, प्लस 8 इंटू 12 ऑफ 4। अच्छा, लिख देते हैं ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 12। एक बार सबको लिख देते हैं, है ना? 15 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, प्लस क्या है? 8 डिवाइडेड बाई 12 ऑफ 4 इंटू 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू कितना? 20। रियल में ये क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट बनाने का कोशिश करते हैं, जहां जहां प्लस माइनस है उसको कैटेगराइज करेंगे। कहां से कहां तक? एक यहां से यहां प्लस है, यहां से यहां माइनस है, और इसके बाद ये टोटल 3 पार्ट में। ठीक है, चलिए बताइए। 5 को ऑफ के साथ किए 3 5 दिया 15, 15 को 15 से डिवाइड किए 1, 1 गुना 4 केवल 4 बचा, यही होगा। फिर से ऑफ है, ऑफ मतलब गुना, है ना? तो 4 12 चौका कितना हो गया? 48। ठीक है, 8 गुना 1/48 और गुना कितना है? 12। 12 चौका 48, 4 दूना का 8। इस पूरे का वैल्यू कितना आया? केवल 2। लास्ट माइनस में इसको अगर देख रहे हैं तो 4/5 और गुना कितना है? 20। 5 से 4 बार में 4 चौका कितना? 16। बस हो गया आंसर। 4 2 6 माइनस 16, आंसर हो जाएगा -10। ठीक है, तो क्वेश्चन भारी नहीं था, समय ज्यादा नहीं लगना चाहिए था ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए एक दो और क्वेश्चन देखेंगे। कोशिश जरूर कीजिए बनाने का, बनाइए। हाँ, चलिए अगला देख लें। नेक्स्ट, ये तो पहले से ही ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया है, ये तो और आसान कर दिया क्वेश्चन को। चलिए, ट्वेल्व आ रहा है। चलिए, समय कम लगाइए, कोशिश जरूर कीजिए बनाने का। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा, वही आपका काम देगा। सबसे पहले ब्रैकेट के बारे में। ठीक है, 3 को 15 से डिवाइड करना है, क्या 5 आएगा? डिवाइडेड बाई 5, ये तो कैंसिल होकर के 1 बचा। समझ में आ रहा है? ये पूरा। इधर के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हुआ? 9 दूना 18, 2 तिया कितना? 6। यहाँ है प्लस 6 चौका 24, 4 गुना 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 5 और 6 11 और 1 कितना? 12। बिल्कुल सही है ना? एकदम सही है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें फिर से। कोशिश करना है ज्यादा नहीं, बस 30 से 35 सेकंड लगे, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। चलिए, कोशिश कीजिए थोड़ा जल्दी बनाने का। कैलकुलेशन से एकदम नहीं डरना है, कोई परेशान नहीं करेगा कैलकुलेशन। जोड़ घटाव गुना भाग का रूल तो याद होना ही चाहिए, है ना?
चलिए ठीक है, बोलिए देखना शुरू करें। सबसे पहले काम क्या है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवाइड का डिवाइड यहां से लेकर यहां तक है, यही दिया हुआ है। हो सकता है कुछ कट जाए, 7 तिया 21 और एक ये 22/7 है, मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला गया, 4 तिया 12 और एक कितना 13, कोई कटने वाला चीज नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं कटने वाला है तो क्या हो गया। अब इसके बारे में आते हैं, ठीक है। 3 कंप्लीट 2/7 प्लस 11 तिया 33 और 2 35/11, यही है गुना में, ये 22/7 गुना 3/13 कट रहा है। 11 से 2 बार में 22, 7 से 5 बार में 35, और कुछ नहीं कटेगा, यही है ना। क्या हुआ पूरा यहां से यहां तक, 5 दूना 10 तिया 30, ये आ गया 5 दूना 10 तिया 30/13, क्लियर है। तो बोलिए 3 कंप्लीट 2/7 को ऐड करना है, किस में ऐड करना है, 13 तिया 13 दूना 26 और 4 30/13, यही है ना। पहले कंप्लीट तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 वाला एक ही है दिया हुआ, लगा सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो थोड़ा सा आगे 13 है, 7 से गुना इसको और 13 से गुना इसको। बोलिए 13 का 13 सते 91 हो गया, ऊपर 13 दूना का ये 26 है और 28 है, 26 और कितना 28, 8 6 14 का 4 1 और 5, ठीक है। ऐसे दिख रहा है तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखा जा सकता है। चलिए हो गया, एक और क्वेश्चन बस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस अच्छे से सोच समझ के बनाइएगा। समय जो है इसमें 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, उससे कम में हो जाएगा, कोशिश जरूर कीजिए सब लोग। चलिए देखना शुरू करें, एकदम आसान है। पहले तो रूट कम करने का कोशिश कीजिए। रूट 45, 9 पचे 45, तो 9 पचे 45 कहने का मतलब 3√5, यही होगा। 20 कहने का मतलब, जल्दी जल्दी, क्लियर है, 2√5, यही होगा। 245, हमको मालूम है हर जगह √5 बच रहा है, तो बोलिए 5 चौका 20, 5 9 45, 49, मतलब क्या 7 बाहर निकलेगा, हो गया। यहाँ ये तो है ही डायरेक्ट। अब बोलिए जो जोड़ना है एक साथ, ये प्लस में और ये प्लस में, 24 दिया कितना 72√5 माइनस 16 दूना का 32√5 प्लस 7√5 और माइनस 47√5, हम केवल ऊपर वाला लिख रहे हैं, क्लियर है। बोलिए 72 और 7 79√5 होगा, माइनस 2 और 7 9, 4 और 3 7√5, क्या कैंसिल होके 0 हो गया। जब ऊपर 0 हो गया तो नीचे कुछ भी रहे, 0 बाई समथिंग, क्लियर है, कितना आंसर होगा 0। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन एमटीएस 2023 में पूछा गया, ठीक है। दिख रहा होगा कोई क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बनाने में 1 मिनट से ज्यादा तो किसी कीमत पे नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड सफिशिएंट होता है, क्लियर है। चलिए आज बस इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग अगले दिन फिर कुछ और के साथ बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक।